नीट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। हेलो, मैं बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रही हूँ, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अदिति, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट यूसीएमएस न्यू दिल्ली। सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जैसे कि तुमने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि मैं इस वीडियो में एमबीबीएस के अलावा जितने भी करियर ऑप्शन अवेलेबल है उन सब के बारे में बताने वाली हूँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर एमबीबीएस नहीं मिली तो दुनिया खत्म हो जाएगी, बट इन दिस वीडियो मैं तुम्हें ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस बताऊंगी जो कि इक्वली बहुत ही ज्यादा गुड है एंड दोज आर हाई पेइंग जॉब्स। अब देखो, नीट का एग्जाम तो हो चुका है एंड इस बार नीट में अराउंड 28 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, जिनमें से गवर्नमेंट सीट्स अराउंड 70 to 80 की होंगी एंड बाकी प्राइवेट को मिला के 1 से सिर्फ 2 लाख बच्चों का एडमिशन होगा। बाकी सबका क्या? इनमें से बहुत सारे होंगे जिनको ड्रॉप लेना होगा एंड दे वांट टू परस्यू एमबीबीएस। सो इफ यू हैव अ राइट स्ट्रैटेजी एंड अगर तुम्हें दिल से लगता है कि तुम ये कर सकते हो एंड तुम्हें जिंदगी में सिर्फ यही करना है, देन ऑब्वियसली यू शुड टेक अ ड्रॉप। बट अगर 3-4 ड्रॉप्स हो चुके हैं एंड इफ यू आर नॉट श्योर कि तुम्हें 1 साल और देना है कि नहीं, बट तुम अदर करियर ऑप्शंस के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वीडियो माइट एक्चुअली चेंज योर फ्यूचर एंड योर करियर। बिकॉज पहला क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हें सिर्फ हेल्थ केयर में ही काम करना है, बिकॉज हेल्थ केयर भी डॉक्टर्स के अलावा बहुत ही बड़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि फॉर एवरी वन डॉक्टर देयर इज अ नीड फॉर वन फिजियोथेरेपी, ओटी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन एंड मेनी मोर। एंड यू नो व्हाट, ग्लोबली बाय द ईयर 2030 अराउंड 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज होने वाली है, जिसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल करियर है जिसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है एंड गुड सैलरी भी है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रॉप ईयर अगेन एंड अगेन ब्लाइंडली, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। एंड इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू एमवर्सिटी एज प्रोग्राम। दीज आर इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड डिग्रीज एंड जिसमें सिर्फ थियरी नहीं, देयर करिकुलम इज अलाइंड विद रियल हॉस्पिटल्स एंड एम्प्लॉयर्स। दे यूज AR/VR सिमुलेशंस फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग, सॉलिड इंटर्नशिप असिस्टमेंट एंड प्लेसमेंट सपोर्ट। एंड इनके कोर्सेज इंक्लूड रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर एंड फिजियोथेरेपी। एंड ये सारे के सारे आर रियल हॉस्पिटल बेस्ड करियर्स। एंड यस, these are proper degrees offered by NAC accredited partner universities. So हमने 2 मेन रोड मैप्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट इज डेफिनेटली अ ड्रॉप एंड देन रीअपियरिंग फॉर नीट एग्जाम, जिसमें देन अगेन यू कैन गो फॉर MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, आयुर्वेदा एंड दी अदर ऑप्शंस जो कि नीट के थ्रू हो जाता है। एंड द सेकंड इज अलाइड हेल्थ साइंसेज, जिसमें तुम रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस बन सकते हो, OT टेक्नीशियंस बन सकते हो। देन कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन इज रिसर्च एंड देन लाइफ साइंसेज। ड्यू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो उनके टॉप कॉलेजेस से यू कैन डू BSc, देन MSc एंड देन PhD कर सकते हो इन द फील्ड्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी। यस, इन सारी फील्ड्स में तुम्हें वैक्सीन से डील करना होगा, डिसीजेस से डील करना होगा एंड जो म्यूटेशंस आती हैं इन सब से। ये भी बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग फील्ड है, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस, जिसके लिए यू हैव टू अपीयर फॉर CUET एंड देन हर स्टेट का डिफरेंट एग्जाम होता है। सो टॉकिंग अबाउट BSc एंड MSc, ये तुम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, सच एज BSc प्लस MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 5 years का कोर्स होता है, जिसके बाद तुम फार्मा कंपनीज में काम कर सकते हो। देन यू कैन डू BSc प्लस MSc इन साइकोलॉजी, जो कि अगेन 5 years का कोर्स होता है, जिसके बाद तुम साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, स्कूल में काउंसलर्स बन सकते हो। एंड यू नो, ये भी मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था 12th में। एंड देन अदर सब्जेक्ट्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, zoology, जिसके बाद तुम एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो। देन इफ आई टॉक अबाउट अनदर करियर ऑप्शन इज तुम एक साइंटिस्ट बन सकते हो। जस्ट इमेजिन, तुमने बायोलॉजी लिया एंड कल को तुम एक साइंटिस्ट बन चुके हो। सो उसके लिए इंडिया में बहुत सारे रिसर्च कॉलेजेस है एंड वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इज IISER रिसर्च कॉलेज। देन यू कैन डू फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जिसमें यू विल स्टडी अबाउट द ड्रग्स, फार्मेसी एंड यू कैन वर्क इन बिग फार्मा कंपनीज। देन उनके एडवर्स रिएक्शंस पढ़ना, उन्हें कैसे प्रिस्क्राइब करना है, लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन। एंड ऑल्सो यू कैन डू एग्रीकल्चर, जिनको थोड़ा भी बहुत पेड़ों से प्यार है एंड खेतों में काम करना पसंद है, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर एग्रीकल्चर। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कॉलेजेस है जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, यू हैव टू क्लियर दैट। फॉर BSc यू हैव टू अपीयर फॉर ICAR UG which is conducted by NTA and then you can get admission in the top colleges such as Indian Agriculture Research Institute, एक दिल्ली में भी है which I am aware of. Then the fourth option is paramedical and tech integration and this is actually where our future is going. So इसका बहुत ही ज्यादा scope है, such as health, data sciences, clinical research, AI in medicine. And yes, the fifth option is you can become a beautiful biology teacher and you can guide your juniors, NEET aspirants and तुम उन्हें अच्छे से पढ़ा सकते हो। So you know what, NEET नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। बहुत कुछ है दुनिया में करने को। प्लीज एक्सप्लोर, गिव योरसेल्फ टाइम एंड अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या करना है। लाइक टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने सीनियर्स से बात करो, अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या करना है। एंड या फिलहाल तो अभी रेस्ट करो एंड सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट कि कैसे एनरोल करना है, कौन से एग्जाम्स देने हैं, कौन से कॉलेजेस है, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई लेट यू नो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।